मेंटल हेल्थ बहुत मायने रखती है क्योंकि जब हम अच्छा फील करते हैं तो हम काम भी अच्छे से करते हैं। हमारी जिंदगी के हर पड़ाव में मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर हमारे थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर पर पड़ता है। स्वस्थ रिश्ते बनाए रखने में इसका बहुत बड़ा योगदान है और लाइफ में होने वाले चेंजेस और एडवर्सिटी को अडेप्ट करने में भी मदद करता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल फिलहाल में कोविड ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य में बहुत बुरा असर डाला है, इसलिए इस दिन को मनाने की जरूरत अब और भी ज्यादा है। मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज खुलकर दूसरों के सामने रख सकें। मेरी सर्कल में हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सीरीज का आयोजन कर रहे हैं टू रेज अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज that are currently affecting the world and ensure people enjoy good mental health and well-being. हेलो, नमस्कार। मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर सुमेधा तिवारी जी से। डॉक्टर सुमेधा तिवारी मुंबई में कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं। करंटली वह निमय हेल्थ केयर और नावी केयर क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रही हैं। शी इज ऑल्सो सीनियर रजिस्ट्रार एट द बीएमसी रन राजावरी हॉस्पिटल इन Mumbai. Apart from treating common psychiatric ailments, she also provides psychotherapy for psychological disorders. She has special interest in women mental health and addiction psychiatry. She has offered her expertise on mental health to film writers for their ongoing projects. Welcome to Very Circle, Dr. Sumedha Tiwari. We are really happy to have you here today with us. Thank you so much, Aprajita. Same here. Happy to be here. So my first question to you is, Doctor, कि ये mental health issues क्या होते हैं और इनके causes क्या होते हैं? कुछ इसके बारे में बताइए। मेंटल हेल्थ इश्यूज कई तरीके के होते हैं जो हमने कुछ कुछ कॉमन चीजें सुनी हैं जो हम सुनते रहते हैं ऑन अ डेली बेसिस। डिप्रेशन, एंजाइटी, सो ये सब चीजें, बहुत नींद नहीं आना, ये सब चीजें बहुत कॉमन होते हैं जो हम ऑन अ डे टू डे बेसिस सुनते रहते हैं। बट और भी बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं जो कि लोग जिसके बारे में नहीं बात करते, जैसे फोबिया, चीजों से डर लगना। किसी किसी को लिफ्ट में जाने से डर लगता है, किसी को बंद कमरे में डर लगता है। लोग को लगता है कि ये ठीक है, नॉर्मल है, या इससे कोई परेशानी नहीं है, या ये इसका कुछ इलाज नहीं है, बट ये भी Right. मेंटल डिसऑर्डर्स में आता है। जी। देन देयर इज इलनेसेस लाइक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जैसे कुछ लोग को सफाई का बहुत ज्यादा होता है कि बार बार हाथ धोते रहेंगे या बार बार सफाई करते रहेंगे। कुछ लोगों को ओसीडी जिसको कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, कुछ Right. लोगों को कुछ विचार आते रहते हैं, बार बार सोचते रहेंगे, वो लोग नहीं कंट्रोल कर पाते हैं इन विचारों को, तो ओसीडी। फिर स्किज़ोफ्रेनिया एक मेजर मेंटल डिसऑर्डर होता है जो आम भाषा में जिनको लोग पागल कह देते हैं। बेसिकली पेशेंट को आवाज आती है, उनको लगता है कोई हमसे बात कर रहा है, उन लोग को शक होता है कि कोई हमारे खिलाफ है, किसी किसी को लगता है उनकी वाइफ का या हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, उनको नींद नहीं आती है, अपने आप में बड़बड़ाते रहते हैं। तो ये चीज होती है स्किज़ोफ्रेनिया। जी। तो ये सब है कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स जो कि बहुत कॉमनली देखे गए हैं। और एक और तरह का मेंटल डिसऑर्डर जो अभी बहुत कॉमनली देखा गया है इज ड्रग एडिक्शन। सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इट्स क्लासिफाइड बाय अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन का DSM, और इंडियन साइकाट्रिक सोसाइटी भी मानता है कि ड्रग एडिक्शन इज अ मेंटल डिसऑर्डर। क्यों होते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स? मेंटल डिसऑर्डर्स के कई कारण होते हैं। तो साइकाट्री में एक बायोसाइकोसोशल मॉडल होता है। तो देयर कैन बी 3 रीजंस व्हाई वी गेट साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स। Right. बायो मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स। अब ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारा जेंडर, जैसे कि हमारे ब्रेन में कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, सेरोटोनिन, डोपामीन, इन सब के मात्रा ऊपर नीचे होने की वजह से कुछ कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। या कोई ब्रेन डैमेज हो गया, किसी को कोई एक्सीडेंट में ब्रेन डैमेज हो गया, या किसी बीमारी की वजह से ब्रेन डैमेज हो गया, तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि पर्सनैलिटी, आपके बिलीव्स क्या हैं, आपके कोपिंग स्टाइल्स क्या हैं, किस तरह से कभी स्ट्रेस आता है आप किस तरह से, कोई स्ट्रेस में एकदम शांत रहता है, कोई स्ट्रेस में
घबरा जाता है, कोई स्ट्रेस में गुस्से में आता है, तो कोपिंग स्टाइल्स, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। और फिर आते हैं सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स जैसे कि कल्चरल इश्यूज, हर देश के अलग अलग कल्चर होते हैं, तो उसकी वजह से कुछ कुछ, जैसे इंडिया में जनरली क्या होता है कि बहुएं ऐसा नहीं करेंगी, बेटियां ऐसा नहीं करेंगी, ना ऑल दीज राइट थिंग्स। राइट। देन लाइफस्टाइल थिंग्स, जैसे लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल, अब कोई इंसान जिसके पास बहुत पैसा है एंड सडनली लूजेस एवरीथिंग, सो ऑफ कोर्स he or she is bound to go into depression, right? So financial, lifestyle choices, आप एक certain lifestyle के accustomed हैं, फिर आपको वो lifestyle नहीं मिलता है, तो of course you will start developing some sort of mental issues. एंड वर्क रिलेटेड इश्यूज बहुत कॉमन है आजकल, काम से रिलेटेड स्ट्रेस, काम से रिलेटेड अगर आपके relationships with people are not good, interpersonal relationships with your family members, with your friends, and any kind of trauma, like if you have witnessed somebody getting violently beaten up, or in case of rape victims, there's something which is called as post-traumatic stress disorder. So basically biopsychosocial मॉडल है टू एक्सप्लेन कि मेंटल इलनेसेस के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। अमेजिंग। आई थिंक इससे पहले हमें किसी ने इतने डिटेल तरीके से ये सारी प्रॉब्लम्स एक जगह समेट के नहीं बताई थी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट डॉक्टर, यू बीन रियली रियली वेरी एलैबोरेट ऑन दैट। अब अगर हमने इतने सारे कारण जान लिए, तो अगर ये सब कुछ तो परेशानियां हो गई, तो हम एक नॉर्मल मेंटल हेल्थ क्या मानेंगे? इसको भी आप एक बार डिफाइन करें। अगर मुझे एक लाइन में बोलना है कि नॉर्मल मेंटल हेल्थ क्या होती है, तो टेक्निकली स्पीकिंग नॉर्मल मेंटल हेल्थ इज कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड इमोशनल वेलबींग। अब इसका क्या मतलब है? कॉग्निटिव मतलब द वे वी थिंक, बिहेवियरल मतलब द वे वी बिहेव, एंड इमोशनल मतलब द वे वी फील। सो ऑल थ्री थिंग्स अगर एक सिंक में है, सब कुछ बराबर से चल रहा है, दैट मीन्स आवर मेंटल हेल्थ इज ओके. And also the WHO defines that it's not just absence of any mental illness. सिर्फ हम किसी क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे हैं, लेकिन किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं है लोगों के साथ, so that doesn't mean कि उसका mental health is good mental health. And to elaborate a bit more on this good mental health वाला thing, good mental health is our ability and our capacity to be able to carry out key functions and activities in our day-to-day life, जैसे कि ability to learn, ability to feel, ability to express ourselves, ability to manage positive and negative emotions, ability to form meaningful, good relationships with people. तो ये सब चीजें, ability to cope with stress, ability to cope with uncertainty, तो ये सब चीजें comprise करती हैं a good mental health. कुल मिलाकर के अगर एक व्यक्ति सभी परिस्थितियों में अपने आप को नॉर्मल रखते हुए, स्वस्थ रखते हुए उन्हें अच्छे से हैंडल कर लेता है, तो मतलब वो मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ है, ये कहा जा सकता है। वेरी वेल एक्सप्लेन डॉक्टर। अब हम आपसे अगले प्रश्न पर आते हैं, और वो प्रश्न है कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है हमारे आसपास, तो हम ये जानेंगे ही कैसे? मतलब ये कैसे पहचानेंगे हम कि someone is going through something? इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि लोगों से बात करिए, स्टे कनेक्टेड विद पीपल। आपके रिश्तेदार हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए। कितनी बार होता है हम 2-3 साल से अपने फ्रेंड से बात ही नहीं किया, तो पता ही नहीं है क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। एंड रिसेंट फिर पता चलता है, लाइक रिसेंटली हम लोग को मेरी एक सिस्टर का फ्रेंड, उसने सुसाइड कमिट किया, एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड कि ओ माय गॉड, लाइक आउट ऑफ द ब्लू। बट इट डजंट, आई एम सॉरी टू ब्रिंग इट अप, बट द थिंग इज, द पॉइंट हियर इज दैट बिकॉज वी आर नॉट इन टच विद पीपल, हमको लगता है सडनली कुछ गलत हो गया, बट सडनली नहीं होता है, वो ओवर द मंथ्स, ओवर द इयर्स बिल्डअप पूरा होता है। सो सबसे पहले तो बात लोगों से। बिहेवियरली अगर आपको लगता है कि कोई पहले ज्यादा टॉकेटिव था, अभी कम बात करता है, या फिर आपको लगता है कि पहले ये इंसान चुपचाप रहता था, अभी अचानक से पार्टीज में भी जा रहा है, पैसे भी बहुत खर्च कर रहा है, दिस कैन बी अ साइन। इरिटेबिलिटी, अननेसेसरी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा है ना, दिस कैन बी अ साइन। देन ईटिंग हैबिट्स अगर चेंज हो रही हैं, या स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हो रही हैं, ये सब कैन बी, you know, you can this can indicate towards mental illness. फिर
झगड़े कर रहे हैं लोगों से अननेसेसरीली, काम से कंप्लेन आ रही है कि काम टाइम टू टाइम नहीं हो रहा है या काम पे भी झगड़े हो रहे हैं. Then if you notice that someone has started drinking a lot or they've started doing drugs, that can be a sign. In children, you will see that school से complain आ रही है, falling grades, picking up Okay. fights with people. Mm-hmm. तो ये सब चीजें, and generally if it's a playful child, the child becomes less playful. और बेड वेटिंग बच्चों में बहुत कॉमन होती है एज अ साइन ऑफ मेंटल इलनेस. एंड अगेन स्लीप डिस्टर्बेंसेस और ईटिंग पैटर्न्स बच्चों में, these can be indicative of mental illness. राइट. तो बहुत सारे आपने ऐसी चीजें बताई हैं जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं, बस यही है शायद कभी उन पे ध्यान नहीं देते हैं. क्योंकि अगर व्यक्ति अपने नॉर्मल दिनचर्या से, अपने रोज जैसे वो बिहेव करता है, उससे अगर कुछ भी हटके कर रहा है, तो एसेंशली अगर परिवार साथ में है या दोस्त हैं या कोलीग्स हैं, तो हमें ये चीज ऑब्जर्व करनी चाहिए, थोड़ा सा अटेंशन पे करना चाहिए शायद, कि हमारे आसपास कुछ बदला है उस व्यक्ति में. तो शायद इट विल बी रियली हेल्पफुल. तो डॉक्टर, माय लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन टू यू टू इज फाइनली इज दैट मेंटल हेल्थ में क्या सुधार के कुछ उपाय हो सकते हैं? इसको ठीक किया जा सकता है? तो देखिए क्या होता है अपराजिता, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टॉक. टॉक टॉक एंड टॉक. लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज मतलब सॉल्व हो जाएंगे अगर लोग आपस में बात करें. एंड होता क्या है दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स लोगों को लगता है, उन्हें हिचकिचाहट होती है कि अगर हम बताएंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, तो वो ट्रस्ट नहीं होता है. तो अगर आपको अपने दोस्तों पर ट्रस्ट नहीं है, फैमिली मेंबर्स पर ट्रस्ट नहीं है, तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाके आप बात करें, बट बात करें. आपको So थोड़ा सा true. भी डाउट हो रहा है, आप बात कीजिए, है ना. जी. अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स जस्ट लाइफस्टाइल. आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, आप वर्कआउट करिए, अच्छा खाइए, अच्छे से सोइए, रेगुलेट योर टाइम. आजकल मोबाइल पे लोग बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, ऑफिसेज भी ऐसे ही चल रहे हैं. वर्क फ्रॉम होम है तो बहुत ज्यादा टाइम स्क्रीन के आगे बीत रहा है. सो रेगुलेट योर स्क्रीन टाइम, टेक अ ब्रेक. बिकॉज लॉकडाउन में बहुत सारे केसेस हमारे पास आए थे, छुट्टी नहीं ली थी. क्यों? क्योंकि छुट्टी मतलब कहीं घूमने जाना, घूमने जा नहीं सकते, तो काम ही करे जा रहे हैं. तो टेक अ ब्रेक. इवन इफ यू हैव टू स्टे एट होम, आप घर पे रहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, कुछ मत करिए, सोते रहिए, बट टेक अ ब्रेक बिकॉज दैट्स नेसेसरी. डू समथिंग दैट यू आर गुड एट. लाइक देयर आर सम पीपल जो पेंटिंग जिनका अच्छा होता है, किसी किसी का सिंगिंग, म्यूजिक की तरफ रुझान होता है, तो आप वो हॉबीज, सब कीजिए हॉबीज जो की बात करें. आपको. जी. करेक्ट. हॉबीज, हाँ. सो उस सब चीज में आप इंडल्ज कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, बिकॉज दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस जो और किसी चीज से नहीं मिलती है व्हेन यू हेल्प समवन. सो बहुत ही बेसिक चीजें हैं टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ. बट सबसे इम्पोर्टेंट उसमें है दैट टॉक. टॉक अबाउट इट. कुछ भी आप इश्यूज फेस करें, टॉक अबाउट इट. You might find a solution, might not find a solution, and what's the worst that could happen? I mean, सबसे बुरा तो यही होगा, आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा अपने इश्यूज का. आप जाइए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास, विजिट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. डोंट शाई अवे फ्रॉम सीइंग अ साइकाइट्रिस्ट. आई थिंक द वर्ल्ड हैज प्रोग्रेस्ड अब तो जो स्टिग्मा साइकाइट्री से अटैच था, आप अब तो एटलीस्ट इन अ सिटी लाइक बॉम्बे काफी कम है. लोग बच्चे भी आजकल 18-20 year olds, they come to psychiatrists, they talk about their problems. A lot of times we reassure them that there's nothing wrong with you, so don't think that there's anything. So that's healthy. राइट. बहुत ही आपने सिंपल चीजें बताई हैं, सम वेरी सिंपल ट्रिप्स देयर, दैट अगर हम लोगों से बात करते हैं खुल करके, बिना झिझक, तो हमें बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है हमारे खुद के लाइफस्टाइल में भी, और दूसरे को भी मदद मिल सकती है जो शायद हमसे कुछ छुपा रहा हो या एक्चुअली गो थ्रू कर रहा हो कुछ. तो दैट्स सच अ सिंपल टिप दैट यू हैव गिवन. एंड अगर इससे सीरियस अगर आपको कुछ लगता है, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है आपके जीवन में कि आपके पास कोई नहीं है जिससे आप डिस्कस कर सकें, तो प्लीज गो एंड सीक अ प्रोफेशनल. ठीक है. तो आज मुझे लगता है इस बढ़िया से आपकी जानकारी के साथ, इस टिप के साथ, आई थिंक इट विल बी इनफ फॉर दिस इंटरव्यू. So thank you so much for coming on our show and sharing your valuable time and insights with us here at MediCircle. It was really a pleasure having you here, and you were so informative, so clear and concise in your answers. Thank you so much, Doctor.
Thank you, Aparajita. Thank you so much. And I just hope that people focus on their mental health and don't ignore their mental health through your channel. I hope everyone a good mental health. Thank you so much. Thank you, doctor.